Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी। अभी दिसंबर 25 का आप लोगों का रिजल्ट आया था जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है एंड उसमें बहुत सारे उससे भी ज़्यादा आपको पता है कि जो पास परसेंटेज है या पासिंग जो है आप लोगों का अगर मैं रेशो देखती हूँ तो वो कितना आपका जाता है। इतने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगता है कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मैंने तो बहुत एफर्ट्स लगाए थे 6 महीने से 1 साल से, मेरा तो सिर्फ ओनली पीएचडी हुआ या फिर मेरा नेट कुछ मार्क्स से स्किप हुआ या मेरा जेआरएफ कुछ मार्क्स से स्किप हुआ। ओवरऑल अगर मैं बोलती हूँ तो हमारे अंदर एक डीमोटिवेशन आ जाता है कि मैं फेल हो चुका हूँ और पता नहीं बार-बार ये चीज़ क्यों मेरे को सामना करना पड़ता है बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी हैं जो कि स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि मैम रिपीटर्स हैं एंड फैमिली प्रेशर है, शादी हो जाएगी, शायद ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। मतलब बहुत अलग-अलग सिचुएशंस आती है सामने जब हम अपने सोशल मीडिया को ओपन करते हैं तो अलग-अलग प्रॉब्लम स्टूडेंट बताते हैं। ये आपके मन में भी है स्पेशली क्योंकि आपने देखा है कि सक्सेस सेलिब्रेशन हुए हैं। देखो अगर उनके पास वो खुशी आए तो ऑब्वियसली वो सेलिब्रेट करेंगे। बट यहाँ पर वो भी स्टूडेंट हैं जिनका क्रैक नहीं हुआ, कोई भी रीज़न हो सकता है, काफ़ी बार हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, काफ़ी बार हमारे जेन्युइन रीज़न होते हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की सिर्फ़ सक्सेस में ही टीचर एन्जॉय करता है, कहीं न कहीं उसको अपने उन बच्चों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, जो स्टूडेंट किसी वजह से अपना जो सक्सेस सेलिब्रेट इस साइकिल में नहीं कर पाए। देखो लाइफ में ना चेंज आना या लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है और ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग इसमें पैनिक कर जाते हैं, कुछ एस्पिरेंट को ये लगता है कि मेरा किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ये होता तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर जिंदगी में आपने दो चीजों को ढाल लिया, एक तो जिंदगी में कोई सिचुएशन आती है उसको एक्सेप्ट करना। अगर आपने गलती की है, क्योंकि इंसान गलती करके एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर काम करे ना, आई डोंट थिंक सो उससे बड़ी कोई बात है। हमारे अंदर कुछ ईगो इश्यूज आ जाते हैं कि नहीं, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा तो ईगो डाउन हो जाएगा। ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। इससे कोई मैटर नहीं पड़ता, सबसे बड़ा इंसान उसी को हम लोग बोलेंगे गलती की, उसको स्वीकार किया और उस गलती को सुधारा, उससे बड़ी बात लाइफ में नहीं हो सकती। दूसरी जिंदगी में है, अगर कोई लाइफ में अप एंड डाउन आया है उस चेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि अगर रात है तो उसके बाद दिन भी डेफिनेटली आता है। सूरज प्रॉमिस करके जाता है कि नेक्स्ट डे में आऊंगा, तो वो आता है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़िंदगी में ज़रूर से ध्यान रखना है। चेंज जो होता है लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ हमेशा सेम तो चीज़ आप लोगों को नहीं देने वाली। आज खुशी है, कल गम है, मिक्स आपकी लाइफ चलेगी। मैं चेंज के साथ एक ना छोटी-सी आपको ना ईगल की स्टोरी बताऊँगी और फिर उसके बाद अपना मोटिवेशन लेवल बताइएगा कि येस, हम लोग जून 26 को अपना हिट करने वाले हैं और आपने ये आज प्रॉमिस करके जाना मेरे को। एंड प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिस करना प्रॉमिस नहीं है, उसको निभा के दिखाना। और नेक्स्ट जो आपका टॉपर टॉक जाएगा, नेक्स्ट जो फेलिसिटेशन जाएगा, उसमें आपस में हमने मिलना भी है, ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है। ईगल की एक छोटी-सी मैं स्टोरी बताती हूँ और आई होप काफ़ी स्टूडेंट ने सुन भी रखी है। आपको पता है ईगल की जो ज़िंदगी है, अगर मैं ओवरऑल छोटा-सा यहाँ पर कहानी देखती हूँ, ठीक है? छोटा-सा आप लोगों ने भी इसके बारे में सुनी होंगी चीज़ें, तो उसके बारे में अगर मैं थोड़ा डिस्कस करती हूँ, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ईगल की जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है ऑफ इट्स जो स्पीसीज़ होते हैं, बोला जाता है ये 70 साल तक भी जीते हैं। बट जैसे-जैसे वो एज पे पहुँचते हैं, ईगल के लिए ना डिसीज़न लेना और उस ज़िंदगी को आगे सर्वाइव करना ना बहुत मुश्किल है। हम बोलते हैं ना ईगल आई है, मतलब अच्छा खासा बर्ड इसको हम कंसीडर करते हैं। इस तरीके से जब ज़िंदगी इसकी चलती है ना, शुरुआत में लगता है यार इसके तो मज़े हैं, है ना? शायद दूसरे पक्षी भी सोचते हैं। बट एट द एंड और एक स्टेज के ऊपर ये इतना फ्रस्ट्रेशन में आता है अपनी ज़िंदगी में, इसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो अपनी ज़िंदगी पे हम लोगों ने क्या कर देना, गिव अप कर देना है कि जी खत्म कर लूँ मैं अपनी ज़िंदगी, या फिर उस चेंज को, जो इसका 150-200 दिन का साइकिल है, या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर ईगल क्या करता है, जब ये आपका मतलब अराउंड 40th ईयर के आसपास की मैं बात करती हूँ, क्योंकि इसकी देखो बहुत तीखी सी नोक इसकी टेलन जाती है, इसके अच्छे खासे फेदर्स हैं, बट जैसे जैसे ग्रो करता है ना, इसकी जो चोंच है वो भी इसको परेशान करती है, ठीक है? इसके फेदर है वो भी इसको परेशान करते हैं। ना तो ये शिकार करने लायक रहता है, ना ही ये एक तरीके से मतलब उड़ने में इतना अच्छे से सक्षम रहता है।
अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ऐसे भूखा-प्यासा मर के अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दे, या फिर ये उस चीज़ को एक तरीके से चेंज को एक्सेप्ट करे और उस एक हर्डल के थ्रू जाए, उस एक दुःख के थ्रू अपने आप को वो निकाले, ताकि आगे आने वाले कुछ और साल वो सर्वाइव कर पाए। तो ये क्या चूज़ करता है कि मैं ना कुछ दिनों का जो डिफ़िकल्टीज़ है ना, बेटर है मैं उसी को वहाँ पर स्वीकार करूँ। तो ईगल यही चीज़ करता है। ईगल क्या करता है, अब क्योंकि उसके हेवी विंग्स हो रखे थे, ठीक है? उसके फेदर्स बहुत कमज़ोर हो रखे हैं, बहुत अच्छे से शिकार नहीं कर सकता। सो वो अपनी ज़िंदगी में क्या एक्सेप्ट करता है कि मैं या तो डू और डाई वाली सिचुएशन है, ठीक है? तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तो ना चेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और कम से कम ये जो प्रोसेस इसने लेना है वो 150 दिन का प्रोसेस लेना है। तो इस 150 दिन के प्रोसेस में ईगल क्या करता है? वो माउंटेन टॉप पे जाता है और ठीक है, वहाँ पर बैठता है घोंसले पे, जहाँ पर भी मतलब कहानी है ऑब्वियसली, और ये प्रोसेस उसकी सर्वाइवल का बता रखा है। सो ईगल क्या करता है, अपनी जो बिक है उसको मारता है पत्थर के साथ, मतलब तोड़ता है एक तरीके से, सिंपल भाषा में अपनी जो मेन लैंग्वेज है उसकी मैं बात करती हूँ, तो वो अपनी चोंच को तोड़ता है। एंड इस तरीके से फिर तोड़ने के बाद नई चोंच आती है, अपने फेदर्स को उखाड़ देता है। मतलब आप कितना पेनफुल सिचुएशन है, आपको अगर मैं ऐसे करूँगी, पिंच करूँगी, आपको पेन होगा, और वो अपने फेदर्स को उखाड़ के फेंकता है। अब या तो वो मर जाता, उसके पास यही ऑप्शन था, या तो मर जाता या इस पेन से गो थ्रू कर लेता। इस तरीके से वो पूरा प्लकिंग करता है, अपने फेदर्स की भी करता है, और इस तरीके से अब दोबारा सारी चीज़ें क्या करती हैं, रीग्रो वहाँ पर होता है, और इसी के लिए बोला जाता है कि उसका रीबर्थ वो वहाँ पर क्या है, चालू होता है, और आगे जाके फिर वो 30 ईयर्स तक फिर जीता है। या तो वो 40 साल पे सब कुछ उसका हो चुका था कि जी या तो मर जाओ या फिर आप अपने चेंज को एक्सेप्ट करो। फिर ये इस 150 दिन के प्रोसेस के बाद ये 30 साल और जीता है। अब आपका चेंज एक्सेप्ट करना है, या तो इस एक्सक्यूज़ को मैंने तो इतनी पढ़ाई करी थी, मैंने तो इतना कुछ किया था, तो मैं तो नहीं निकाल पाया यूजीसी नेट। अगर ऐसा होता तो ये एनटी की गलती थी, ये फैकल्टी की गलती थी, ये मेरे पास टाइम नहीं था, यहाँ पर मुझे घर पे बहुत ज़्यादा काम थे। सारे एक्सक्यूज़ हैं। जिसने करना है क्रैक वो करेगा ही करेगा। वो अपने लिए टाइम भी निकालेगा, टाइम भी चुराएगा, क्योंकि वो आपकी जिद होनी चाहिए, वो आपको टाइम चुराना है उस सिचुएशन से, आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए, राइट? क्योंकि वो एक्सक्यूज देके सिर्फ और सिर्फ हम सबको खुद को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है? आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ, आप बोलते हैं ना टॉपर्स पता नहीं वो कैसे पढ़ते हैं। हमारी ही क्लास में, मान लिया मैं ही पेपर 1 टीच करती हूँ, मेरी ही क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ निकाले हैं, मेरी क्लास में नेट भी है, मेरी क्लास में ओनली पीएचडी भी है। कंटेंट तो मैं सबको ही सेम डिलीवर करती थी, ऐसा तो नहीं था उनको स्पेशल मैं क्लास देती थी, राइट? अब यहीं पर पेपर 1 में ऐसा भी बच्चा है जो 45 क्वेश्चन करेक्ट करके आया, कुछ 43 भी करके आया, कुछ ऐसे भी होंगे 25 क्वेश्चन। इन सबको भी कंटेंट मैंने सेम दिया था, कंटेंट मेरी डिलीवरी सेम रहेगी। फर्क क्या है, रिवीजन कहाँ करते हो। ये बच्चा अपनी कमियां एक्सेप्ट करता है, रिवीजन अच्छे से मैनेज करता है, और उसको एक टारगेट अपने आप को देता है, मुझे क्रैक करना है तो करना है। ये जो एस्पिरेंट है, या फिर ये जो फेलियर वाला क्राइटेरिया बैठा है, वो बच्चा क्या करता है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बजाय इम्पोज करने की सोचता है कि टीचर ने अगर ऐसे करवाया होता तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर लेता, उस टीचर से करता तो वो ज़्यादा अच्छे से टीच करती है। टीचर सारे ही बेस्ट तरीके से टीच करते, कोई टीचर ये नहीं चाहेगा उसका रिजल्ट खराब हो, उसका स्टूडेंट फेल हो। यही एक प्रोफेशन है जिसमें जेलस फैक्टर नहीं आता, अदरवाइज तो थोड़ा बहुत जेलस फैक्टर आ ही जाता सब में। बट टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जेलस चीज़ें नहीं है, कि स्टूडेंट अगर बढ़ता है तो भगवान उसको और भी बढ़ाए। सो इट्स अ सजेशन कि ज़िंदगी में एक्सेप्ट करो, जितनी गलतियां आपने इस साइकिल में की हैं, दिसंबर 25 में मॉक नहीं लगाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं थी, रिवीजन अच्छे नहीं करे, एक्सक्यूज अपने आप को दिए कि आज नहीं तो कल क्लास कर लेंगे। आई नो थोड़ा सा आपकी 15-20 मिनट की ये स्टोरी आपकी बन चुकी है, वीडियो बन चुकी है, बट आई एम श्योर ये वीडियो के बाद आपके अंदर एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी बूस्ट करेगी, एंड उसका कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताइएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट करो गलती हुई है और उसको अगले साइकिल में रिपीट नहीं करना। रिपीट नहीं करना इट मीन्स आप एक रिफॉर्म के तौर पे काम करोगे, आप अपने आप को सुधारने पे काम किया आपने, और फिर से वही चीज कर दे, फिर वो कहते हैं ढीठ वाली जो सिचुएशन बनती है, हम अपने घर पे बोल देते हैं टोक टोक के तो बिल्कुल ढीठ हो चुका है, फिर आप अपने आप को उस कैटेगरी के अंदर करियो। अब मैंने थोड़े हार्ड वर्ड भी इसमें यूज़ किए हैं ताकि किसी को फील हो, और वो फील करने के बाद मुझे एक अच्छा सा रिजल्ट दे के जाए। तो सम टाइम हार्ड वर्ड यूज़ करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपकी लाइफ उसमें सुधरती है।
सो ये था छोटा सा वीडियो एंड अब आपको प्रॉमिस करना है कि जून आपका 26 का रिजल्ट आपको अपने फेवर में लेके आना है, टॉपर टॉक हमारे साथ सेलिब्रेट करना है। एंड नाउ एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं बार बार बताती हूँ कि बच्चा 3-4 थाउजेंड बर्थडे पे सेलिब्रेट करता है या और चीज़ें सेलिब्रेट करता है, लगा देता है। बट जब हम कोर्सेज की बात करते हैं, जब हम स्टडी की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, तो बच्चा 10 बार ना सोचता है कि क्या करूँ, करूँ ना करूँ, एनरोल, इस तरीके की सिचुएशन में। वो जायज़ भी है कि आप कैसे एकदम से इस तरीके से डिसीजन ले लो। आप फ्री क्लासेस भी देखते हो, मास्टर क्लास भी देखते हो, आइडिया लग जाता है कि फैकल्टी का समझ आता है कि नहीं आता। जीएसपी एक स्पेशल आप लोगों का ये गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है जिसमें ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगी। लाइव क्लास है, दिसंबर बैच रिकॉर्डेड है, सीधे डिजिटल नोट्स है, 3 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन है, टेक्स्ट बुक पास इलाइट है, ये इतनी सारी फीचर्स हैं। पेपर 1, पेपर 2 मेंटोरशिप सेशन रहेंगे, रिपोर्ट आपको वीकली प्रोग्रेस मिलेगी। अगर आज आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, नेक्स्ट वीक आपको खुद से एक एम्बैरस फील होगा, यार मैंने तो पिछली बार कुछ भी नहीं किया। अपना रिपोर्ट कार्ड देख के खुद से शर्म फील आती है कि नहीं आती है? तो वो चीज़ उस चीज़ को ट्रैक करेगी। तो वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको यहाँ पे पुश किया जा सके। तो इट्स बेटर कि जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें ताकि आप लोगों की कोई भी क्लास आपको रिकॉर्डेड ना करनी पड़े, लाइव ही साथ साथ आपका चलता रहे। कम से कम आपको मतलब अभी देखो जितना डिले करोगे उतना ही आपका फिर वो रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी टाइम पे पूरा करना है एंड एक टाइम के बाद एंट्री भी यहाँ पर क्लोज हो जानी है। तो इट्स बेटर जल्दी से आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 विल बी देयर। एंड उसी के साथ साथ फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी है टेलीग्राम आईडी, दिस इज माय इंस्टा पेज, ठीक है। आप फॉलो भी कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड इसी में डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड PRITIH, जो भी स्टूडेंट को ये बैच ज्वाइन करना है। एंड उसके साथ साथ कैसे करना है, आप मान लिया यूट्यूब की आज की क्लास में जाते हो, आज की क्लास में जाओगे, अगर आपने डायरेक्टली आप क्या करोगे, स्पेशल ऑफर क्लिक हियर, डिस्क्रिप्शन में जब हम जाते हैं आप वेबसाइट पे जाओगे, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा, अभी ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपके प्राइसेस इस तरीके से जीएसपी का आपको दिखेगा जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ मेंशन। ईएमआई बेस्ड भी आप जा सकते हो अगर आपको ईएमआई के साथ जाना है। मेरे रजत को सर के कोर्स हैं या मेरा अंशिका मैम का आपको एनरोल करना है, राइट। तो इस तरीके से जो भी आपको बेटर लगे आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 विल बी देयर, सब कुछ आपका यहाँ पर है। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड एंड एनरोल कर सकते हो। और ये ब्रोशर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और इकट्ठा आपको पे नहीं करना है तो आप इस तरीके से ईएमआई के साथ भी जा सकते हो। कोई डाउट लगे तो डिस्क्रिप्शन फॉर्म आपको दिया है, गूगल फॉर्म दिया, आप इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसको फिल कर सकते हो। सो ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव एंड प्रॉमिस करना है कि हमने जून 26 में एग्जामिनेशन क्रैक करना ही करना है। एंड पेपर 1 के अंदर 40+ क्वेश्चंस हम बना के आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, इंफॉर्मेटिव सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।